तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंध दोस्तों एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपका 5 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा मैंने अब तक आपके लिए 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें दोस्तों आपको टॉप 25 प्रश्न मिलेंगे जीके जीएस के। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो 2 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर अपना ध्यान दें और रिवीजन करते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। यानी दोस्तों, आपको बताना है जो भारत में चिश्तिया सूफी मत है उसे किसे स्थापित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख अहमद सरहिंद ने दोस्तों जो भारत में चिश्तिया सूफी मत है उसको स्थापित किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, आपको बताना जो कामरूप है उसने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था। तो दोस्तों, आप बाकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रश्न का आपको कमेंट में जवाब बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक चालुक्य अभिलेख है तिथि अंकलन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है। दोस्तों, आपको बताना इसका तुल्य वर्ष। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 499 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने की थी। ये दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको आपको बताना है कि उसकी स्थापना किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कुमार गुप्त ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शिल्पपादिक्रम का लेखक था। दोस्तों, आपको बताना है जो शिल्पपादिक्रम है उसका लेखक कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलंग गोविंद दिगल था वो दोस्तों शिल्प पादिकार का लेखक था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा ये कथन किसने कहा था। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा ये कथन किसका था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के एम मुंशी ने दोस्तों कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किया। यानी दोस्तों, आपको बताना जो भारत की जो संविधान सभा थी उसका गठन किस समिति के आधार पर हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो भारतीय की सभा थी संविधान की इसका गठन हुआ था। और दोस्तों, आपको पता होगा भारत की प्रथम जो लोकसभा थी वो दोस्तों 72 सभा कब हुई थी। तो दोस्तों 1940 ईस्वी में 9 दिसंबर को हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने वर्ष 1997 में ग्रामीण स्थानीय सरकार की तृतीय सरकार प्रणाली का सुझाव दिया था। दोस्तों, आपको बताना है जो किस समिति ने 1997 में ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है। यानी दोस्तों, आपको बताना अगर कोई मंत्री हो वो संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य कितने दिन तक रह सकता है और वो मतलब अपने पद पर ना हो। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 माह तक।
तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंग पाल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? यानी आपको बताना है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंडेल आवर। दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है, अल मुकरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यानी दोस्तों आपको बताना है अल मुकरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इराक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रयुक्तकारी के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो प्रयुक्तकारी के रूप में कौन उपयुक्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायोड बाल्ब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में कर देता है द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न होती है? दोस्तों किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ दोस्तों जो लंदन से प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र, इसका नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द टाइम्स। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, असम राइफल्स की स्थापना की गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो असम राइफल्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1835 ईस्वी को दोस्तों आपकी असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धान में खीरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? यानी दोस्तों जो धान होते हैं उनमें खीरा रोग हो जाता है, वो किस तत्व की कमी से होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्ता की कमी से दोस्तों धान में खीरा रोग हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? दोस्तों आपको बताना जो ताइवान है उसकी राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों युआन है, वो ताइवान की राष्ट्रीय संसद का नाम है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टूथपेस्ट एवं दवाइयों में प्रयोग होता है? यहाँ दोस्तों आपको बताना है ऐसे कौन सा जो मतलब धातु या कोई दोस्तों पदार्थ हो सकते हैं टूथपेस्ट या दवाओं में प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म पहचानने में मदद करता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो ठंडा और गर्म को पहचानने में सहायता करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? यानी आपको बताना है जो अंतारा है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। जो दोस्तों आपकी अंतारा है वो इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि ये आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से पास्कल के आधार पर कौन यंत्र नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी संबंधित हैं। यानी दोस्तों ये आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित हैं।
जैसे दोस्तों आपको पता है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेस। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी केवल वृद्ध लोगों की आंखों में होती है? यानी आपको बताना है कौन सी बीमारी है जो केवल वृद्ध लोगों की आंखों में हो जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जरा दृष्टि दोस्त है वो दोस्तों जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी आंखों में हो जाता है, उन्हें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना पास की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका आखिरी प्रश्न है, ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है? यानी दोस्तों जो आपका ओलंपिक एयरवेज है वो किस देश से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीस। जो दोस्तों आपका ग्रीस देश है उससे ओलंपिक एयरवेज संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।